प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम आगे वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद स्टडी करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनके टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे फी नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि आपको वो प्लान वो दे रहा है जिसमें उसका फायदा है, ना कि आपका। यानी कि आपके पास कोई एडवाइजर है ही नहीं। हम खाना तो अपने पसंद का खाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट दूसरे से पूछ कर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास करेक्ट नॉलेज नहीं है, हमारे पास जानकारी नहीं है। इसीलिए हमें खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा और जरूरत है फिर फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेटर है। हमने फंड लिया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। यहाँ पर हम इस फंड की एनएवी को चेक करेंगे रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर जानकारी की कमी के कारण कितना लॉस कर देते हैं। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 1 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है आपके सामने 20 जून 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 1 जनवरी 2013 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो रेगुलर की एनएवी थी 18.5 और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम थी 18.5। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 20 जून 2025 की। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 109.98 और डायरेक्ट की एनएवी है 120.72। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में। तो आज के डेट में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के। रेगुलर प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 5,94,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 6,50,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 56,237 रुपीज का। यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 12 साल में 56,000 का नुकसान कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लगे कि अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर मेरे 56,000 रुपए नुकसान में जा भी रहे हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है मेरी लाइफ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा बना भी तो रहा हूँ। मैंने 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर इतने पैसे बनाए हैं, तो अगर मैंने हल्का सा नुकसान भी कर दिया तो इसका क्या असर होगा मेरे जीवन पर। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया नहीं होगा, आपने और भी कई इन्वेस्टमेंट किए होंगे। तो हम अपने दूसरे कैलकुलेटर से यही समझेंगे कि आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस कर देते हैं। ये हमारा दूसरा कैलकुलेटर है आपके लिए। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स पर ऑलरेडी कितना नुकसान कर दिया है हिडन कमीशन के कारण, और आने वाले मैच्योरिटी के टाइम तक आप और कितना ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 20,000 की वो मंथली एसआईपी अगले 20 साल तक करने वाले हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी बन रही है वो बन रही है अप्रोक्स 3,24,36,000 की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने सेम इन्वेस्टमेंट को किया है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पर वो अपना 1.15% बचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, उन्हें अपना पैसा खुद मैनेज करना आता है और उनकी जो मैच्योरिटी पर वैल्यू निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 3,85,49,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। यहाँ पर जो व्यक्ति रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करके बैठे थे, उन्होंने सीधे सीधे 19% का नुकसान किया अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर।
यहाँ पर बात सिर्फ 11% के इंटरेस्ट रेट की हो रही है। हो सकता है आपने जिस फंड में इन्वेस्ट किया हो वहां पर इंटरेस्ट रेट और ज्यादा हो, तो आप और भी ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, ज्यादा बेहतर मैच्योरिटी पर वैल्यू पाते हैं। लेकिन स्टडीज बताती हैं कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर अक्सर जानकारी की कमी के कारण वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में क्या कुछ जानकारियां उनके पास नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कब इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है, कब इन्वेस्टमेंट को रोकना है, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है, टैक्स का क्या करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो अक्सर वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में मनी आईक्यू क्लास के साथ सही ट्रेनिंग से आप बिना किसी फॉर्मूले के ये सीख सकते हैं कि आपको अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है और कैसे रियल वेल्थ क्रिएट करना है। वैसे में रियल वेल्थ क्रिएशन होता क्या है ये हम समझेंगे अपने दूसरे टूल से। हमारी टीम ने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनके लिए आपने जरूर ही एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी कि आने वाले समय में मुझे इतने पैसे की जरूरत होने वाली है। लेकिन ये असल जरूरत कितने की होने वाली है हम यहाँ पर वही चेक करेंगे। मान लेते हैं कि अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 24,15,000 की। अपनी बेटी के एमबीए के लिए आपने किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में ये प्लान किया है कि 15 लाख में तो मेरी बेटी का एमबीए आराम से हो जाएगा। तो 10 साल बाद उसी एमबीए कॉलेज का खर्च बैठने वाला है 38,90,000 का। अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने 15 लाख की प्लानिंग की है तो 12 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 47,07,000 की। अपने बच्चों की शादी के लिए अगर आपने सोचा है कि 10 लाख में तो मैं सिंपल सी शादी अपने बच्चों की आराम से कर दूंगा, तो आने वाले 18 से 20 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिलता है। इसमें आप अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आने वाले पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको कितने पैसे की असल जरूरत होने वाली है। कभी आपने सोचा है कि हम लगातार सेविंग्स करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, फिर भी हमारे पास पैसा बन नहीं पाता, वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाता? आखिर क्यों? क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया। ये वही सारी चीजें तो हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई है। हमें बताया गया है कि भैया इन्वेस्टमेंट यहीं पर किया जाता है, यही इन्वेस्टमेंट का तरीका है। हमें कभी सही चीज सिखाई ही नहीं गई, हमारे पास करेक्ट नॉलेज ही नहीं है। वैसे तो हम सारी चीजें अपनी मर्जी की करते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो उसके लिए हम लोगों से सलाह लेना शुरू करते हैं। क्यों? भविष्य हमारा है, जिम्मेदारियां हमारी हैं, तो उसके बारे में सोचना भी तो हमें ही है। इसीलिए हमें खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा। मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है? रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं? 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं? ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं? ये सारी चीजें आप सिर्फ 499 में सीखते हैं। और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं काश मैंने ये सब पहले सीखा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है, जल्द से जल्द आप अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। मनी आईक्यू क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप plannerworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी फंड के ऊपर अगर आप रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपके लिए उस प्लान के ऊपर वीडियो लेकर आने की कोशिश करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।